Good morning, dear students. This first lesson, including the poem titled The Ant and the Cricket, is flashing on the mobile phone screen before you. This poem has been taken from the book Honeydew for the students of class 8. This poem is about an ant and a cricket. It contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged ant cricket as of a two-legged one. The moral behind this poem is: live today, but save for tomorrow. Enjoy present deeply and think for tomorrow. Now I start explaining this poem, and I try to make you understand in your mother tongue. यह कविता एक चींटी और झिंगूर के बारे में है, और यह कविता क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए हनी ड्यू नामक किताब से ली गई है। और इस कविता में दूरगामी महत्व का वो विचार शामिल है जो चार पैर वाले झिंगूर का उतना ही सच है जितना दो पैर वाले झिंगूर का। और इस कविता के पीछे यह संदेश है कि वर्तमान में जियो, लेकिन भविष्य के लिए सोचो। आज जियो, लेकिन भविष्य के लिए कुछ बचाओ। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? एक नासमझ मूर्ख झिंगूर, silly means foolish, नासमझ, accustomed means to be used to, आदी होना, अभ्यस्त होना। एक छोटा झिंगूर था जो बड़ा ही नासमझ और मूर्ख था। वह जाड़े और बसंत के धूप वाले महीने, गर्म महीने के दरमियान वह खूब खेलता था, खूब नाचता था, खूब गाता था। It means to say he spent all his time singing, playing and dancing through summer and spring. उसने गर्मी और बसंत ऋतु के दौरान, या बसंत और गर्मी को उसने गाकर, नाचकर, खेलकर बिता दिया। तो वह गाने का आदी था। इस महीने में वह गाया करता था। He began to complain when he found that at home his cupboard was empty, winter was come. जब जाड़ा आया तो उसने घर में भोजन ढूंढा तो अलमारी बिल्कुल खाली थी।
तो वह यह कहकर गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा कि नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, कि बर्फ़ से आच्छादित ज़मीन, बर्फ़ से ढकी ज़मीन पर भोजन का एक टुकड़ा भी खोजा नहीं जा सकता है, ढूंढा नहीं जा सकता है, और वो ढूंढ नहीं सकता है क्योंकि नहीं मिलने को है। और पेड़ भी बर्फ़ से आच्छादित होते हैं, आच्छादित हैं इस जाड़े में, तो इस पेड़ पर एक पत्ते भी नहीं देखे जा सकते हैं, वह एक फूल भी नहीं देख सकता है। तो इस परिस्थिति में व्हाट विल बिकम ऑफ मी, इस परिस्थिति में अब मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all travelling with cold, always he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. अंत में भूखमरी और अकाल ने उसे बोल्ड बना दिया, साहसी बना दिया। स्टारवेशन मीन्स सफरिंग फ्रॉम हंगर, फैमिन मीन्स स्कैर्सिटी ऑफ फूड। तो भूख और भोजन की कमी ने उसे साहसी बना दिया। भूख और भोजन की कमी से विवश होकर वह बाहर निकलने का उसने साहस किया, हिम्मत की। इस ठंडक में बर्फ़ की फुहार हो रही थी, तो वह गीले से टपकते हुए और जाड़े से कांपते हुए वह कंजूस चींटी के पास रवाना हुआ। उसने सोचा कि मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे चींटी के पास जाना चाहिए। तो जिंदा रहने के लिए चींटी अवश्य ही वर्षा से बचने हो तो मुझे आश्रय देगा और मेरे प्रस्ताव को मंजूर करेगा, भोजन देने के प्रस्ताव को। वह ज़रूर ही इस परिस्थिति में मुंह भर दाना और पेट भर खाना ज़रूर देगा। वह उधार लेना चाहता था, और वह कल के डेट में उसने सोचा कि उधार जो भी चींटी की तरफ से मिलेगा तो मैं कल की डेट में इसकी चुकौती कर दूंगा। तो उसने ऐसा प्रस्ताव रखा कि चींटी, तुम मेरे प्रस्ताव को मंजूर करो, मेरी याचना को मंजूर करो, मुझे वर्षा से बचने के लिए आश्रय दो, कुछ भोजन दो खाने के लिए। जो कुछ भी दोगे उधार के रूप में मैं लूँगा, और कल की तारीख में मैं इसे चुका दूँगा। अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो आई मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, तो मैं भूख और दुख के कारण अवश्य ही मर जाऊँगा। इट मीन टू से hungry cricket came to the ant hill and begged for a little something to eat. वह एंट हिल के पास आया और चींटी से याचना की कुछ खाने के लिए देने के लिए। तो says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay
you sang, sir, you say, go then, say the ant, and dance the winter away. तो चींटी ने कहा कि मैं आपका सेवक और मित्र दोनों हूँ, लेकिन हम चींटियाँ सब न किसी को उधार देते हैं, न किसी से हम उधार लेते हैं। बोरो मीन्स उधार देना, लेंड मीन्स उधार लेना। और लेकिन आप मुझे बताएं प्रिय झिंगूर कि डिड यू ले नथिंग मीन कुछ नहीं बचाया। तो क्या आपने कुछ बचाया कि नहीं बचाया? जब मौसम गर्म था, गर्मी थी, गर्मी के दौरान आपने बचाया कि नहीं बचाया आपने? एंड आस्क्ड हिम how he had spent his time during the summer, whether he had saved anything for winter. The quoth the cricket. तो इस पर झिंगूर ने कहा कि no, I never thought about saving for something for winter. मैंने तो जाड़े के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, मैंने कुछ बचाया नहीं। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. मेरा दिल तो इतना खुश था, इतना उमंग से भरा था, क्योंकि प्रकृति बहुत ज़्यादा सुखद दिखाई देती थी, सुहावना दिखाई देती थी, आनंदपूर्ण ये प्रकृति मालूम पड़ती थी, जिसकी वजह से मेरा दिल इतना खुश था कि मैं तो रात दिन गा करके और गर्मी के इस बहुमूल्य समय को मैंने बिता दिया। तो चींटी ने कहा कि आप कहते हैं सर कि यू सैंग डे एंड नाइट ड्यूरिंग द समर, कि गर्मी के दौरान आपने रात दिन गाया। तो गो देन, तब आप जाइए और जाड़े को भी नाच कर गा कर बिता दीजिए। The ant asked the cricket to take winter as lightly and enjoyingly as he takes dance. उसने कहा कि जाड़े को जिस तरह गर्मी को आप जितने आनंद से आपने बिताया, उसी तरह नाच कर गा कर आप जाड़े को भी बिता दीजिए। आप गर्मी को भी, जाड़े को भी भगा दीजिए इसी तरह। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो अंत में वह मायूस हो गया और वह अपने करने पे पछताने लगा। He began to repent on what he did. वह तुरंत ही अपना विकेट उठाया और दरवाजे से बाहर निकला बेचारा वो झिंगूर, और सोचने लगा कि मैंने तो भविष्य के लिए कभी सोचा ही नहीं। वे लोग जो आगे नहीं सोचते हैं तो जीवन में मेरी तरह ही विफल होते हैं सुखद जीवन जीने में। तो वह बहुत मायूस हो गया और पछताने लगा। तो लोग कहते हैं कि यह एक कहानी है, जो कवि का कहना है कि मैं इसे साबित करूं कि यह सच कहानी है कि कुछ झिंगूर के पास 4 पैर होते हैं तो कुछ के पास 2 पैर होते हैं। थैंक्स, दिस इज द एंड ऑफ
the poem and its explanation.